सो गाइस वेलकम बैक। तो अब हम इस वीडियो के अंदर, चूंकि हमने डाइवर्सिटी का उठाया हुआ, हम किंगडम एनिमिलिया पे हैं, तो पीछे हमने थोड़ा सा देख लिया था क्राइटेरिया कि किस बेस पे हम एनी किंगडम को उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे। ओके, हमारे लिए आसान रहेगा। इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न द थिंग्स इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर्स थे हमने यहाँ लिख दिए दोबारा से, ताकि आपको समझ याद रहे। पीछे जो हमने पढ़े पिछले वीडियोस में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, जर्म लेयर के, सीलोम के, देन सेगमेंटेशन, स्केलेटन, और एक और मैंने ऐड किया है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता है कि जैसे हमारी नाक की हड्डी है, ठीक है ना, इसी तरह इसी से बनने वाले आगे ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है, ऐसा माना जाता है इवोल्यूशन के अंदर एक कहीं ना कहीं पहले नोटोकॉर्ड था। एक पूरी बून नहीं थी, इट्स लाइक ऑफ यू कैन से, जैसे हमारे पास सॉफ्ट बून होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बेस पे भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, वर्टेब्रेट्स बनते हैं फिर, या इनवर्टेब्रेट्स बनते हैं। चलिए उस पर आ जाऊंगा मैं बाद में। तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जब बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हमको देखना है, दैट इज एक चीज जो हमको देखनी है, कैटेगरी जिसको हम बोल रहे हैं, ग्रुप देखना, उसको बोलते हैं हम पॉरीफेरा। ओके, पॉरीफेरा मतलब इसको हम बता सकते हैं फाइलम पॉरीफेरा, बिकॉज इट इज द लोअर कैटेगरी देन किंगडम। किंगडम से नीचे फाइलम आता है। तो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर क्या है, अब आप इसको सबसे पहले देख लीजिए कि ये वहां देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी इसकी। ये सबसे पहले पाया जाने वाला है, तो डेफिनेटली इसका सेल्यूलर लेवल होगा। ठीक है ना, तो इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, सेल्यूलर, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज इनके अंदर क्या होगी कि इनके अंदर दे बियर पोर्स। ओके, पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब होता ही है पोर्स, फेरा मीन्स बेयरिंग, पोर्स बेयरिंग। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं बहुत सारे। दे बेयर पोर्स, उन पोर्स का नाम होता है, ठीक है ना, उनको बोला जाता है ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। इन पोर्स का नाम है ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। ओके, इनके अंदर क्या है, पोर्स है, और ये सेल्यूलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पे। दूसरा, ये रहते कहां है, दे आर मोस्टली मैरीन, ठीक है ना, दे आर मोस्टली मैरीन एनिमल्स। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। दूसरी एक बहुत सारी इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, दे रिमेन अटैच्ड टू, अटैच्ड बंधे रहते हैं किससे, टू सबस्ट्रेटम। अब बता दीजिए सबस्ट्रेटम क्या है। सबस्ट्रेटम हार्ड कवरिंग है जिसके ऊपर ये चिपके रहते हैं, खुद को चिपका के रखते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। अगर ये एक स्पॉन्ज है तो ये इसके साथ एक कवरिंग होगी जिसके ऊपर ये चिपका रहेगा, तो दिस बेस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर ये रहेगा। ये खुद स्पॉन्ज हो गया, ठीक है, ये खुद पॉरीफेरा हो गया। इस पॉरीफेरा का दूसरी, इनको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, आप इनको स्पॉन्ज भी लिख सकते हैं। सो दे रिमेन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। और वह दूसरी चीज क्या है, अगर ये किसी चीज के साथ खुद को बंद रखते हैं, अटैक रखते हैं किसी चीज को, किसी चीज से अटैच रखते हैं खुद को, अगर आप किसी जगह पे खुद को बांध के रख दो, इसका मतलब आप हिल सकते हैं, तो यू विल बी स्टैग्नेंट टू वन प्लेस, तो आप हिल नहीं सकते, आप एक ही जगह पे रहेंगे। तो इसका मतलब इनके साथ जो होते हैं क्या, दे आर दे मोटाइल, सो डेफिनेटली दे विल बी नॉन मोटाइल, हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स, नॉन मोटाइल एनिमल्स। ठीक है ना, सो दे आर नॉन मोटाइल, लिख लिया। ओके जी, नॉन मोटाइल एनिमल्स। आगे चलते हैं, और इसके अंदर क्या होगा, स्केलेटन किस टाइप का होगा, स्केलेटन इनके अंदर होता है हार्ड बट एक्सोस्केलेटन। ठीक है ना, स्पाइनी, जैसे आप समझ लीजिए स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऐसे समझ लो आप, हार्ड सी कवरिंग सी होती है उसके ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम एक्सोस्केलेटन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप इसके अंदर एग्जांपल्स देखें, तो एग्जांपल इसके अंदर आता है आपको, साइकॉन की एग्जांपल है, ठीक है ना, साइकॉन लिख लीजिए। देन एक और है यूस्पोंजिया, और भी है यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। ठीक है ना, तो आप अगर इनके ये देखना चाहें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया हुआ था पिछले बैच को, तो आप देख लीजिए, ये अगर एक स्पॉन्ज है तो इट रिमेन अटैच्ड। ठीक है ना, तो अटैच्ड किसके साथ रहेगा, इट रिमेन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम।
इस तरह का होता है। तो ये हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है। और मैंने आपको बोला इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। यही वो पोर्स है जिनको आप बता रहे हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है ना, ऑस्क्यूलम। अब चूंकि इनकी जो फीडिंग का हैबिट होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि इनको दो पोर्स की जरूरत पड़ती है। एक पोर्स से वो वाटर आता है, इस तरह वाटर करंट आती है, उसी में वो सारा का जो सिस्टम है इनका, तो ये एक पोर से लेते हैं, दूसरे पोर से उनको बहुत सारे पोर से ऑस्क्यूलम से बाहर, ऑस्टियो होता है मेन पार्ट इनका, जिससे इसको इंजेस्ट करते हैं और बाकी जो है उसको फेंक देते हैं बाकी पोर से बाहर। तो ड्यूरिंग दिस आई शुड से फीडिंग हैबिट, पानी आया और यहाँ से बाहर चला गया, तो इस प्रोसेस इनके अंदर ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर ये उसमें से फूड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लिए। तो इस तरह का रहता है इनका फीडिंग हैबिट, बाकी चीज ओके। तो नोटोकॉर्ड वोटोकॉर्ड की तो बात बनती नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो वहां पे नहीं है, तो जर्म लेयर्स तो होगी ही नहीं अभी, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे ही है, तो जर्म लेयर तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अब समझ मेरी बात को, ये भी बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पे इस तरह सीलम की बात करें, बॉडी कैविटी बनने की बात ही नहीं है, क्योंकि बॉडी कैविटी बहुत बाद में आई है। तो ये कुछ जो हमने कैरेक्टर लिखे जो वहां नहीं है, इसका मतलब वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, बाकी जो लिखे वो डेफिनेटली इसके अंदर है, वो हमने लिख दी। अब चलेंगे इसी तरह से हम आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इज सीलेंट्रेटा, लिख लीजिए सीलेंट्रेटा। दूसरा हमारे पास है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेट्स कौन से हैं भाई? शाबाश, सीलेंट्रेटा सबसे पहले हम देखेंगे इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा हायर हो गई होगी। जैसे आप, मैं आपको यूं बता दूं, एग्जांपल इसकी आप याद रखेंगे, हाइड्रा, ओके। हाइड्रा आपको सबको आज तक पढ़ते हैं, देखा भी होगा, ठीक है ना। टेंटेकल्स होते हैं, उस पर सींग से लगते हैं हमें, और नीचे बडिंग का प्रोसेस दिखाते हैं, पूरा बॉडी के इसी तरह खड़ा सा रहता है। देन उसकी जो है डेफिनेटली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो चलिए आगे आप देख लीजिए। सबसे पहले ये होते क्या है, दे आर एक्चुअली, जर्म लेयर्स की बात करें तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। दैट मींस किससे बने? दो जर्म लेयर से। अब दो जर्म लेयर जो होती है ना, वो कौन कौन सी बन सकती है? इट कैन बी एंडो मेसोडर्म, इट कैन बी एक्टो एंडोडर्म, ओके, या एक्टो मेसोडर्म, कोई भी दो मिल सकती हैं आपको ये बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक है, एग्जांपल मैंने आपको बता दी। और रहने के लिए क्या है इनके पास, कहाँ पे मिलते हैं? दे, इनका जो हैबिचुअल थिंग्स हैं, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मतलब कि भाई पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब हाइड्रा जैसे आप लिया आपने, सीलेंट्रेटा का एक और कैरेक्टर है, दे आर हॉलो इनसाइड, ठीक है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं ताकि आपको इजी रहे याद करना इसको। हॉलो इनसाइड, बहुत अंदर से, आप समझ रहे हैं, हॉलो इनसाइड मतलब पूरे का पूरा खोखला होता है अंदर से। अगर आप देख लें इसको, हाइड्रा को अंदर से खोखला होता है, हॉलो है। और जो उनकी, अब अगर आप देखें कि whether they have सीलोम और नॉट, क्या उनके अंदर सीलोम होगा या नहीं होगा। अब जिनके अंदर सीलोम नहीं होता उनका मैंने आपको एक नाम बताया था कि वो होते हैं एसीलोमेट्स, एसीलोमेट्स। दैट मींस इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, सीलोम की बॉडी कैविटी नहीं है। अगर आपको नहीं पता सीलोम क्या है, एसीलोमेट क्या है, बाकी चीजें, तो मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर पे जाइए, तो उस वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है इनके बारे में। तो एसीलोमेट्स के बारे में, ये एसीलोमेट्स है, ठीक है, बहुत आसान है। अब और एग्जांपल्स अगर आप देखें, कोरल्स आपने देखे हैं, ठीक है ना, कोरल्स, कोरल रीफ सुना होगा आपने, ठीक है ना, पानी के अंदर है। तो कोरल्स एंड हाइड्रा, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सीलेंट्रेटा। आसान है, बहुत आसान है याद करना, तो आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप इसकी डायग्राम भी देखना चाहें, हाइड्रा का आपने डायग्राम मैं यहाँ दिखा दूँ अगर आप चाहते हैं तो। इस तरह का दिखता है हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा के इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये वो बर्ड है, ठीक है ना, जो बाद में एक प्रोसेस दिखाता है बर्डिंग का, ये गिर जाता है अलग से, एक अलग से नया ऑर्गेनिज्म इसी से खड़ा होता है, एक प्रोसेस दिखाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बर्डिंग का। 10th के अंदर आप पढ़ेंगे इसको। तो साथ में इसके डेफिनेटली
रिप्रोडक्शन बाकी चाहिए होती है, तो ये इसका ओवरी का पार्ट होता है, ये इसका बेस है, ये इसका शेफ टाइप है, दीज आर द टेंटेकल्स, ठीक है ना, टेंटेकल्स जो इसके ऊपर खड़े वो सिंग्स जिनका मैं बात कर रहा था, ओके, टेंटेकल्स। एनीवेज दिस एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं हम, तो बीच में ही हमारे पास हॉलो होता है, ठीक है, बीच में कोई ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर है नहीं, तो एक ट्यूब लाइक है, खड़ा सा ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर है बीच में, तो यही हम देख रहे थे। एसिलोमेट है, कैविटी तो डेफिनेटली है ही नहीं, तो अब आप बताएंगे सर हॉलो है, कैविटी क्यों नहीं? ये वो कैविटी नहीं है, ये हॉलोनेस है। कैविटी जो बनती है वो जर्म लेयर से बनेगी, तो यहाँ पे जर्म लेयर ने बना दिया खुद को डिप्लोब्लास्टिक। अभी कैविटी बनाने की जरूरत नहीं है, ये अक्सर एसिलोमेट ही रहेंगे एज फार एज डिप्लोब्लास्टिक इज कंसर्न, ठीक है। चलिए जी आगे, ये हो गया हमारे पास सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद आते हैं हम तीसरी चीज पे, यहां लिखने वाला हूं मैं। सीलेंट्रेटा के बाद आते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटी मीन्स फ्लैट, ओके, प्लेटी मीन्स फ्लैट, मतलब ये कौन से होंगे? दीज आर द फ्लैट वॉर्म्स यू कैन से, तो ये फ्लैट वॉर्म्स है हमारे पास, इनके बारे में भी हम ये देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके नाम से अक्सर पता चल जाता है इनके एग्जांपल। सीलेंट्रेटा का मतलब, सीलन का मतलब सीलन होता है, निकला है ग्रीक वर्ड से, हॉलो, और गट, जिनका गट अंदर का सिस्टम, अंदर का सिस्टम गट, ये सब स्टमक बाकी चीजें, यहाँ पे ये हॉलोनेस हो उसको बोलते हैं सीलेंट्रेटा। तो वो हाइड्रा, और मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल यहाँ पे कोरल्स की। तो चलिए आगे, वी हैव नाउ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटी मीन्स फ्लैट, ठीक है ना, फ्लैट वॉर्म्स, हेल्मिन्थ्स मीन्स फ्लैट वॉर्म्स। तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे हमें फ्लैट वॉर्म्स, एग्जांपल इसकी डायरेक्ट यही होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए। अब ये जो फ्लैट अगर होंगे ना, फ्लैट किस तरह होंगे? फ्लैट तो हम समझ गए, फ्लैट बहुत तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी अप डाउन, इस तरह के फ्लैट हैं, साइडों वाले फ्लैट हैं, या आगे और इस तरह के फ्लैट हैं। तो दे आर एक्चुअली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, समझ गए आप लोग? डॉर्सो वेंट्रली, दैट मीन्स डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट जो ऑर्गेनिज्म का होगा इस तरह से। तो इस और इस ऑर्गेनिज्म को इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, पीछे वाला, और ये इसको चिपका दीजिए इस तरह, इसका मतलब इस तरह के फ्लैट होंगे ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब डॉर्सो वेंट्रली। अब बता दें हम, यहाँ पे हमने बताया था ये हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब हम इसका मतलब क्या आ रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स की नई नई जाति की तरफ जा रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स आते जाएंगे उनके अंदर। तो यहाँ पे डिप्लो की जगह क्या हो जाएगा? ट्रिप्लो हो जाएगा। तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझ गए ना, 3 जर्म लेयर से बने होंगे। इसके अंदर एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा, और मेसोडर्म होगा, तीनों जर्म लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। बगैर ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव बॉडी कैविटी, दे डोंट हैव एनी ट्रू बॉडी कैविटी, इसलिए हम इनको अभी भी बोलेंगे दे आर एसिलोमेट्स, दे आर एसिलोमेट्स, ओके। ये एसिलोमेट है, अब समझ गए बॉडी कैविटी के रिलेटेड हमने बात करी इससे पहले। अब सिमेट्री की अगर आप बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं कि आप इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो दे आर बाइलेटरल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आई होप ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, आप समझ गए? तो इसका मतलब हम इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल आपने देखा होगा, प्लेन एरिया आपने सुना है, प्लेन एरिया, तो आप उसको आराम से 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है। अगर आप इसको डिवाइड करें बीच में से 2 पार्ट्स में, तो एक पार्ट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इसका मतलब इक्वल हाउस में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो दैट मींस इट शोज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स इस तरह के दिखाते हैं हमको, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इनकी जो मोड ऑफ हैबिट होगा, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग मतलब कहीं पे मिलेंगे आपको, किसी पे डिपेंड नहीं करते, कभी इस तरह मिलते हैं, और कभी पैरासिटिक भी होते हैं, कभी किसी दूसरे पे फीड कर लेते हैं अपनी इसको करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गए प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आप एग्जांपल लिख लीजिए, प्लेन एरिया लिख लीजिए, प्लेन एरिया एग्जांपल लिख लीजिए। देन आल्सो यू कैन राइट टेपवर्म,
टेप वॉर्म, प्लेनेरिया और टेप वॉर्म। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 3। एक्चुअल में हमें कितने पढ़ने हैं, हमको ये 9 पढ़ने हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर 9 चीजें आती हैं जिनको हमने पढ़ना है। पहला हमने पॉरीफेरा पढ़ा, अब हमने सीरेंट्रेटा पढ़ा और हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, तो मुझे रब करना पड़ेगा। चलिए हम इस तरफ आ जाते हैं। आई होप ये हो जाए। मैं इधर से यहाँ आऊंगा, थोड़ा सा इस चीज को रब करूंगा मैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स से आगे चलें तो हमारे पास और एक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम है, नेक्स्ट वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलेंगे हम नेमाटोडा। नाम थोड़े अजीब से हैं डेफिनेटली, बट याद थोड़े से हो जाएंगे जब आप 1-2-4 बार इस लेक्चर को देखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे, तो डेफिनेटली याद होना लाजमी है। कोई वजह ही नहीं कि याद ना हो। ओके, नेमेटोडा। नेमेटोडा के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? इसके अंदर आते हैं हमको भाई एस्कैरीज आते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं एस्कैरीज। एस्कैरीज समझे आप? ये कीड़ा है, सीधा सारा कीड़ा होता है। मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट होते हैं। ये फीमेल में मेल जो होता है थोड़ा सा होता है बट टिल्टेड होता है नीचे से, फीमेल स्ट्रेट होती है नीचे तक। तो जो भी है नेमेटोड एस्कैरीज हैं। पेट के अंदर जो कीड़ा पाया जाता है अक्सर, तो ये कश्मीरी में सुन लो आम बना मुझे। ठीक है, तो उस नेमेटोडा उन्हीं को बोला जाता है। तो अब देखते हैं हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बाकी ये क्या है, तो चलते हैं देखते हैं। तो पहले ही इनकी जो बॉडी होती है ना, वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, नेमेटोडा की बॉडी क्या होती है? अब इनकी बॉडी अगर सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बॉडी, जिस चीज की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है तो वो कैसी होंगे? डेफिनेटली पीछे हमने देखा था वो फ्लैट थे, तो वो हो गए हमारे पास टेप वॉर्म। वहां पे हमने एग्जांपल लिखी टेप वॉर्म की। लेकिन जब नेमेटोडा की बात करते हैं तो नेमेटोडा हमारे पास सिलेंडर है, गोल है, तो दैट मींस दे विल बी राउंड वॉर्म्स। ठीक है ना, ये कौन से होंगे? राउंड वॉर्म्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल एस्कैरीज की बता दी अभी। तो राउंड वॉर्म्स है। दूसरी चीज क्या है? जर्म लेयर्स को देखें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मींस 3 जर्म लेयर्स के बने हैं। ओके, आते जाएंगे, वहीं से पॉइंट आगे आएंगे आराम से। वहां पे हमने देखा था एसीलोमेट थी, मतलब बॉडी कैविटी थी ही नहीं। देखो एक स्टेज होता है जहां पे बॉडी कैविटी नहीं होती, फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते जाते हैं जिनके अंदर कैविटी मिलती है, हल्की सी सीडो वाली मिलती है, फॉल्स वाली। फिर आगे और जाएंगे तो वहां ट्रू वाला देखेंगे, सीलोम वाले देखेंगे। ठीक है, तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं। जब यही जर्म लेयर्स अगर मिलती हैं तो इनके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई कैविटी भी बनती होगी। वो जो कैविटी यहाँ पे होती है वो होती है फॉल्स टाइप। तो देयर आर सीडोसीलोमेट्स, सीडो फॉल्स वाली कैविटी इनके अंदर। आई होप आप ये समझ रहे हैं आराम से। सीडोसीलोमेट्स बहुत इजी है। सीडोसीलोमेट्स दैट मींस फॉल्स कैविटी है इनके अंदर, बॉडी कैविटी। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर देखें हम, सीलोम से जो निकलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक से। ठीक है, तो ये है हमारे पास सीडोसीलोमेट्स। और क्या होंगे? डेफिनेटली वहां पे भी है हमारे पास बाइलेटरल। तो ये पॉइंट आपको यहां ले आना है वापस, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ओके, और आगे चलें तो इनका नेचर क्या होता है? दे आर पैरासिटिक इन नेचर। दे आर पैरासिटिक इन नेचर। आपने देखा है पेट के अंदर जो कीड़ा होता है वो कहाँ पे फीड करता है? वो हमारा जो हम फूड खा रहे हैं उसी पे फीड कर रहा होता है। ठीक है, वो वही खा लेता है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये पैरासिटिक नेचर दिखाता है। तो ये हो गया हमारे पास नेमेटोडा। 1 2 3 4 बचे कितने? 5 अभी हमारे पास बाकी है। तो नेमेटोडा के बाद हम आगे चलते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, इसको मैं इनक्लोज कर देता हूं इसके अंदर ताकि इजी रहे। तो नेमेटोडा के बाद हमारे पास आ जाता है नई कैटेगरी एनालिडा। एनालिडा ग्रुप आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फाइलम आ गया, कौन सा? एनालिडा। अब देखेंगे एनालिडा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर आप इनको देखें एनालिडा के अंदर एक तो आ जाते हैं हमारे पास अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म के अंदर आपने देखे होंगे अर्थवॉर्म्स देखें। लीच, लीच, लीच देखा आपने? शक्कर होता है उनके मुंह पे,
खून चूसने के लिए पुराने जमाने में काम है, जिसको बोलते थे वो दिर्क लागी, ठीक है। तो उस तरह से अर्थवॉर्म और ये क्या लीच को इस्तेमाल किया जाता था। ये खून चूसती है, निकालती है, तो शक्कर होते हैं इनके मुंह पे, डिफरेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये एनालिडा के अंदर आते हैं। चलिए जी, अब देख लेते हैं वापस कौन से कैरेक्टर हमें वापस आएंगे यहाँ से। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये भी, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनालिडास वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हाँ जी, अब अभी तक हमें चल रहे थे कौन से वाले, सीडोसीलोमेट। तो अब आ रही है कैविटी बन गई, अब ट्रू कैविटी वाले आ गए, तो उनको बोलेंगे सीलोमेट, सीलोमेट, COELOMATE, सीलोमेट। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट सीलोमेट है, इसका मतलब इनके अंदर कौन सी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, तो सीलोमेट हो गए, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, सीलोमेट्स हो गए। अब अगर सिमेट्री की बात करें तो डेफिनेटली सिमेट्री इनकी क्या होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं ये। आगे चलिए और कुछ देख लें पॉइंट एक दो। तो इनके अंदर अपने अर्थफॉर्म्स में देखा होगा कि बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। अभी तक हम सेगमेंट नहीं देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं बॉडी सेगमेंटेशन, ठीक है ना, प्रेजेंट। देखा आपने अर्थवॉर्म को, इस तरह उनके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, इस तरह इस तरह, इसका मतलब बॉडी सेगमेंटेशन अर्थ के अंदर मिलता है। ओके जी, आगे चलिए कहां पे मिलेंगे ये आपको, पानी लैंड पे मिल सकते हैं, दे आर लैंड, या मैरीन वाटर पे मिलेंगे, या फ्रेश वाटर पे भी आपको मिल सकते हैं, लैंड, मैरीन और fresh water, they are present on land, marine और fresh water. I hope this is understood. बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इस तरह से टेबल के फॉर्म से आ रहे हैं, टेबुलेशन के हिसाब से अलग अलग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है याद रखना। तो चलिए ये हो गया हमारे पास एनालिडा। ओके क्लियर, एनालिडा हो गया यहाँ पर खत्म। चलते हैं आगे। एनालिडा के बाद है हमारे पास दूसरी फॉर्म जिसको हम बता रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, अब देख लीजिए आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमें। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, आर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स फीट, ज्वाइंटेड फीट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। पहला ही कैरेक्टर क्या होगा इनका, इनके अंदर क्या है, दे है ज्वाइंटेड फीट्स और लेग्स, जो भी आप बताएंगे। उसका मतलब क्या मैं भी बताता हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। आप मॉस्किटो देखा होगा आप लोगों ने, ओके, आप लोगों ने एंट्स देखी हैं, ओके, यू हैव आल्सो सीन स्पाइडर, प्रॉन, स्पाइडर है, प्रॉन है, ये आपने देखे। इनका जो बॉडी की अगर आप देखिए ज्वाइंटेड फीट्स का मतलब क्या है, जो इनके अगर इनकी बॉडी है बनी हुई, ओके, अब जो इनकी लेग्स होती हैं पेयर्स में होती है इस तरह से, ओके, ये इस तरह से ज्वाइंटेड फीट्स। यहाँ पे कॉकरोच आपने देखा होगा, ज्वाइंटेड फीट्स, ज्वाइंटेड फीट्स, ये मैं लोग नीचे से दिखा रहा हूँ किस तरह। एंड्स को आपने देखा है, तो इसका मतलब उसके जो बाजू होंगे, जो उसके पैर होंगे, सिंपल वे में समझो कि वो साथ में ज्वाइंट रहते हैं, नीचे से ज्वाइंटेड रहते हैं, एक ही से निकले होते हैं, आगे जाते हैं। तो इसलिए ये वाली इनकी एग्जांपल्स इसके अंदर आती हैं, इस तरह से आप समझो, स्पाइडर हो, प्राण हो, मॉस्किटो, इनके अंदर ये चीजें हमें मिलती हैं। तो और एक चीज मिलती है इनके अंदर, अगर आपने क्लोजली देखा हो, इनके अंदर डेफिनेटली बॉडी जो होती है ना, बॉडी इज सेगमेंटेड, इनके अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी है सेगमेंटेड है। देन वी हैव वन मोर थिंग, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक चीज ऐड होगी यहाँ पे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब इनका जो ब्लड है, इनका ब्लड डायरेक्टली हमेशा वेन्स के अंदर ही सर्कुलेट नहीं करेगा, उनसे कभी कभी बाहर भी आएगा, उनसे बाहर रहेगा। सो दिस इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हमारे अंदर क्लोज्ड होता है, वेन्स के अंदर ही, वेन्स के अंदर ही, वेन्स के अंदर ही घूमता रहता है, तो वहां बाहर नहीं जाता, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड। तो यहाँ पर ओपन है, यहाँ कभी कभी जो है डेफिनेटली ब्लड क्या जाएगा, इन चीजों से बाहर निकलेगा। और दे आर, ये यहाँ से पॉइंट्स वापस आएंगे हमें, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, लिख लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। और एक चीज बाइलेटरली सिमेट्रिकल है,
हो गए डेफिनेटली। और अब चूंकि ये सीलोमेट था तो इससे आगे आने वाले सीलोमेट्स ही बनते जाएंगे, अब पीछे रहने वाले ए सीलोमेट रहेंगे। तो डेफिनेटली दे आर सीलोमेट्स, दे आर सीलोमेट्स। ओके क्लियर। एंड और एक चीज आपको पॉइंट याद रखना, जो आर्थ्रोपोडा है ना, तो एनिमल्स के अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप, दिस इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमिलिया। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, इसका लार्जेस्ट फाइलम है, ऐसा फाइलम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। लार्जेस्ट ग्रुप है किसका? एनिमेलिया का। लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमेलिया का। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास ये 2 और 3 5 हमने पढ़ ली अभी। अभी हमारे पास 4 बाकी हैं। आर्थ्रोपोडा है, आप पता है हमारे पास मोलस्का बचे हैं, एकाइनोडर्मेटा बचे और फिर कॉर्डेटा बचे। तो पढ़ते हैं, चलिए ठीक है। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। देख लीजिए, पहला पॉरीफेरा था, स्पोंज इनके अंदर पोज थे, सीलेंट्रेट आ गया जो हॉलो टाइप थे, ठीक है ना। देन हमने देख लिया प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमने देख लिया था, ठीक है ना। तो दे फ्लैट वॉर्म्स, फिर हमने देख लिया नेमाटोडा, एस्केरिस की एग्जांपल देकर कुछ चीज इसके अंदर आ गई। फिर हमारे पास एनालिडा आ गया, फिर ऑर्थोपोडा आ गया। ये टेबुलेशन फॉर्म में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये याद नाम रखेंगे आप तो कैरेक्टर्स खुद याद रखेंगे, 1 2 के रख लीजिए, फिर वही आगे फॉरवर्ड होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके लिए मेन चीज है कि हमको ये वाली क्राइटेरिया को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थोपोडा, एनालिडा, नेमेटोडा तक हम हो गए। अब नेमेटोडा के बाद हमारे पास आता है मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मुझे ये रब करना पड़ेगा। I'll go with the next video because फिर बाद में थोड़ा इशू आता है कि टाइम लगता है अपलोड होने में, because you know in Kashmir and J&K right now we are 2G system। तो इसलिए आई होप कि इतना आपको हो गया। मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी बची कैटेगरीज को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।